अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम तैयार करने जा रहे हैं आलू गोश्त, वो भी बिल्कुल आसान अज्जा के साथ। बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करेंगे, कोई एक्स्ट्रा मसाला वगैरह हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप भी इसको एक बार लाजमी ट्राई करें, इसकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक आएगी और इसका टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपने ये लाजमी ट्राई करनी है। चले आए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक लाजमी करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। इससे हमें आपका प्यार मिलता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 2 से 3 मीडियम साइज़ आलू, 600 ग्राम चिकन है, 2 मीडियम साइज़ प्याज हैं, 2 मीडियम साइज़ टमाटर, 1 कप दही और कुछ अदरक और हरी मिर्च कटी हुई। और जो जो चीज़ें हमें इनके अलावा चाहिए वो मैं आपको रेसिपी में साथ साथ बताती जाऊंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो साबित होगी। जो इसमें मसाले हमने ऐड करने हैं वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। चले आए तैयार करते हैं। हमें चाहिए एक कढ़ाई। हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे 1 कप ऑयल, 1 से 1.5 कप ऑयल हम डालेंगे और ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे तेज़ आंच पे। आंच आपने मसाला बनाने के लिए तेज़ रखनी है, इससे आपका मसाले की जो है लुक वो बहुत अच्छी आएगी और आपका मसाला भी बहुत मज़ेदार तैयार होगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ कटी हुई प्याज। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 कटी हुई प्याज। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। इस तरह से साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं ताकि जो प्याज है वो कढ़ाई के साथ ना लगे। ऑयल जिस तरह ऑयल से बबल्स आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है मेरी आंच बहुत तेज़ है। आपने भी आंच तेज़ रखनी है। जब भी आपने मसाला तैयार करना है तो आपने उसकी आंच जो है वो मीडियम से हाई रखनी है और साथ साथ आपने चम्मच लाजमी हिलाना है। ये देखें मेरे प्याज जो हैं वो फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 8 से 10 काली मिर्च और 2 से 3 अदद लौंग डालेंगे और अब चम्मच को हिलाएंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी आपके खाने की और टेस्ट भी जो है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से चम्मच हिलाते जाएं। चम्मच हिलाते जाएंगे तो आपके प्याज जो हैं वो जलेंगे नहीं। आहिस्ता आहिस्ता से बीच बीच में से चम्मच हिलाते जाएं और इनको लाइट ब्राउन कलर हमने देना है। ये इस तरह से। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें हमारी हौसला अफजाई होती है। कमेंट में हमें लाजमी बताएं हमारी कमी, हमारी जो भी हमारी गलतियां हैं वो हमें लाजमी बताया करें। ये देखें हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे अदरक और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे लहसुन। 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। साथ साथ जो प्याज साइडों पे लग जाते हैं उनको उसके अंदर शामिल करते जाएं। ये इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से इसकी 2 से 3 मिनट बनाई कर लेनी है। अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है चिकन। 600 ग्राम हमने चिकन लिया है।
अब हम इसमें चिकन डाल के उसको फ्राई करेंगे। चिकन को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से साफ़ करके उसको अच्छी तरह से धो के इसमें डालें। इस तरह से ये चम्मच चलाते जाएं और साथ साथ इसको चिकन की साइड चेंज करते जाएं और इसी ऑयल में जो है ना वो फ्राई हो जाएगा। ऑयल का हमेशा कम इस्तेमाल करें। ये हम थोड़ा सा ऑयल हमने और डाला है। एकदम से आपने भी ऑयल नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आपने ऑयल ऐड करना है। और खाने में हमेशा ऑयल का कम इस्तेमाल करें। और इस तरह से साथ साथ चम्मच चलाते जाएं आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि चिकन जो है वो कढ़ाई के साथ ना चिपके। ये देखिए मेरी आंच अभी भी जो है ना वो हाई फ्लेम पे है। आपने इसकी बुनाई तक जो है वो फ्लेम तेज़ रखना है चूल्हे का। इस तरह से इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है और चेक करते जाना साथ साथ कोई चिकन का पीस जो है वो कच्चा ना रहे। और इसको भी हमने लाइट ब्राउन कलर देना है। अच्छी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। साइडों से कढ़ाई को साथ साथ साफ़ करते रहें। अगर आप साथ साथ साफ़ नहीं करेंगे तो वो तकरीबन और चीज़ें साथ लगती जाएंगी और वो साइड से इस तरह फिर आपको जो है ना वो खाना अच्छा तैयार नहीं होगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ टमाटर। ये हमने टमाटर ऐड किया और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं साइडों पे मेरा भी मसाला जो है ना वो हल्का हल्का सा लग रहा है, लेकिन इसको कैसे हमने ठीक करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और चम्मच को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड हमने किया है, इससे ही हमारा जो साइडों पे लगा हुआ मसाला है वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। इस तरह से मसाले को साफ़ कर लें। ऐसे अब हम इसको पकने देंगे। इसकी हम बुनाई करेंगे थोड़ी देर के लिए। हम इसको ढक्कन से कवर कर देंगे और इस तरह से हम थोड़ा सा इसको ओपन छोड़ेंगे ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर निकलती रहे। लें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। ये ऑयल हमारा अलग हो चुका है। ये देखें ऑयल आपको नज़र आ रहा है। पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे उसमें आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच गरम मसाला और 1/4 हम इसमें हल्दी डालेंगे। ये मैंने पहले ही जो है ना वो निकाल के रख लिए थे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इस तरह से अब इसको डाल के हम इसकी तकरीबन 10 से 12 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए और जो लाल मिर्च का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अगर लाल मिर्च कच्ची रह जाएं तो बहुत जो है ना वो इफ़ेक्ट करती हैं हमारी सेहत पे। तो इसको हम इसलिए अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट हम इसको अच्छी तरह से बुनाई करेंगे और साथ साथ हम इसको थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अगर आपको लगे कि हमारा मसाला जो है वो लग रहा है कढ़ाई के साथ, तो इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसकी बुनाई करें। ये इस तरह से देखें हमारा चिकन जो है वो भुन चुका है। अब हम साथ साथ चम्मच चलाएंगे और इसकी 1 से 2 मिनट और बुनाई करेंगे। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। ये देखें, ये 10 से 12 मिनट के दरमियान जो आपने बुनाई करनी है थोड़ा थोड़ा पानी लगा के करनी है। अब हम इसमें हमने इसमें 1 कप दही डाला है और जिस कटोरी में हमारे पास दही था उसको आपने थोड़ा सा पानी डाल के 1 से 2 चम्मच उसको जो है ना साथ से साफ़ करके, क्योंकि ज़ाया नहीं करते कोई भी चीज़,
ज़ाया जो है रिस्क ज़ाया करना बहुत जो है ना, इससे अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। कोशिश करें आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ये अब तेज़ आंच पे जो है ना वो हमारा चिकन भुनना स्टार्ट हो चुका है। दही डालने के बाद हम इसकी फिर थोड़ी सी बुनाई करेंगे। बुनाई करने का मकसद ये है कि आपके जो है जो भी आप इसमें चीज़ें वगैरह डाल रहे हैं, एक तो वो अच्छी तरह से पक जाएं और दूसरा टेस्ट जो चिकन का है वो अच्छा आए। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ये तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के हमने आलू लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर दें। अच्छी तरह से इसको इसी तरह चम्मच हिला के साइडों से सारा इसके अंदर जो है वो मिक्स कर दें मसाला वगैरह। इस तरह से ये देखें, मैं सारा मसाला उसके अंदर ऐड कर रही हूँ और बिल्कुल इक्वल उसको जो है ना वो कर रही हूँ, ताकि हम जो पानी लगाएं इसमें इनको आलू को गलाने के लिए, तो वो अच्छी तरह से गल सकें। ये 2 से 3 मिनट हमने आलू डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ताकि मसाला जो है वो सारा आलूओं के साथ एब्ज़ॉर्ब हो जाए। लें जी, हमारा ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। ये देखें, आपने आपने भी इस तरह से तकरीबन इक्वल तय के साथ आपने सारी चीज़ें जो है ना वो आलू और चिकन को एक बराबर तय दे लेनी है, और उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हमने ऐड किया ताकि हमारे आलू जो है, चिकन तो हमारा तकरीबन भुन चुका है, आलू जो है उनको पकाने के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड किया हमने। और पानी ऐड करने के बाद हम इसको ढक्कन की मदद से कवर करेंगे और इस तरह थोड़ा सा हम इसको ओपन रखेंगे और फ्लेम जो है हम इसकी थोड़ी सी लो कर देंगे। लें जी, हमारे आलू गोश्त तैयार हो चुका है। ये सारी लुक आपके सामने है। चिकन हमने किस तरह से आलू चिकन हमने तैयार किया है, और ये आपको हमारा ऑयल अलग नज़र आ रहा है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक आई है, और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह से, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अब हम इसको गार्निश करेंगे, जो हमने कटी हुई हरी मिर्च और अदरक रखा था। लें जी, ये गार्निश हो चुका है और हमारा आलू गोश्त तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हर नई वीडियो जो है ना वो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।